ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, जीवन में यदि कोई सही राह दिखाने वाला दोस्त है तो वो है हमारा अनुभव। और ये दोस्त यानी अनुभव कभी धोखा नहीं देता है। इसलिए परमपिता परमात्मा न केवल हमें रचता व रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं, अपितु अपनी शक्तियों का, शिक्षाओं का व गुणों का अनुभवी स्वरूप भी बनाते हैं। अनुभवी आत्माओं की विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1996 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे और ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज़ करो। शक्तियाँ बहुत हैं, समय पर यूज़ करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। सब अपने अंदर की शक्तियों को इमर्ज करके अनुभवी मूर्त बनने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत अच्छी विधि हमको बताई कि बच्चे जो आपके संकल्प चलते हैं उसमें ये हो कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छा ही होगा। कोई गलत बात भी दिखाई दे उसमें भी यही संकल्प आए कि नहीं, इसमें भी कुछ अच्छा ही समाई हुई है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जब नॉलेजफुल आत्मा है तो कोई भी सीन देख करके उसके अंदर ये नहीं आता ये गलत है, कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो जब बार बार यही हम सोचते हैं और हमारी जीवन जब अच्छी बनती जा रही है तो हमारे अच्छे जीवन के अच्छे वाइब्रेशन से सब कुछ अच्छा होना ही है। एक ये स्मृति जब रहती है कि नहीं, हम अच्छे बन रहे हैं तो सब अच्छा हो जाएगा, उस आधार से हम अच्छे अनुभवी बन जाएं कि जो भी बात आएगी वो मुझ आत्मा को सिखाने के लिए आएगी, वो हमें अनुभवी बनाएगी और हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ये बात आ गई, ऐसी बात आ गई, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कोई भी नेगेटिव संकल्प अंदर ना आए। उसमें भी अच्छाई है, उसमें भी हम कुछ सीखेंगे, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम अनुभवी बन सकते हैं। परमात्मा के कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया है तो औरों को भी अनुभवी नहीं बना सकते। अगर वाणी तक है, अनुभव तक नहीं है, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा कमाल है, यहाँ तक आते हैं अनुभवी हो जाएं, वह कोटों में कोई में भी कोई है, और प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। सब अनुभव के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है, क्योंकि अगर हम कोई भी ज्ञान की पॉइंट को अनुभव से किसी के आगे रखते हैं कि ये हमने अनुभव किया है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, मैं इस नाटक का पार्टधारी हूँ, हम हीरो एक्टर हैं, हमने जो ज्ञान दूसरों को सुनाया, अगर उसने सिर्फ ज्ञान सुना, अनुभव नहीं कर पाया, अच्छा कहेगा लेकिन अच्छा बन नहीं सकेगा। और जब तक अच्छा बनेगा नहीं तब तक परमात्मा प्रत्यक्षता नहीं होगी। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा की प्रत्यक्षता के लिए ज्ञान की हर पॉइंट का पहले खुद अनुभव करो और अनुभवी बन करके फिर दूसरों को अनुभवी बनाओ। जब सब अनुभव कर लेंगे तो अनुभव की अथॉरिटी आ जाएगी और फिर अनुभव से कोई बात कहेंगे तो लोग सहज मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तब बाबा के ज्ञान की और बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती हैं। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है।
उसकी निशानी है वह छोटी बड़ी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं हैं लेकिन लड़खड़ाते हैं। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। तो सब अनुभवी मूर्त के इस फाउंडेशन को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि जब तक आपने अनुभव नहीं किया कोई भी बात, अनुभव में अगर हमारे जीवन में नहीं आई और जिसको हमने ज्ञान सुनाया अगर वो अनुभव की अथॉरिटी नहीं बना, अनुभव नहीं किया, आज हमारी जितनी मान्यताएं हैं, जितनी हमारी धारणाएं हैं, अगर उसने उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव नहीं किया है, कोई भी बात आएगी, वायुमंडल आएगा, लोग कुछ कह देंगे, कोई परिस्थिति आएगी, कोई ऐसा अखबार में गलत समाचार छप जाएगा तो उसके आधार से उनकी स्थिति डगमग हो जाएगी, हिल जाएंगे, सोचने लगेंगे, पता नहीं हम जाते तो हैं इनके पास, सुनते तो हैं, लेकिन ऐसा ना हो, ऐसे लोगों ने ऐसे बोल दिया। तो उनको अपने अनुभव की अथॉरिटी नहीं है। जब तक उनका पक्का फाउंडेशन नहीं है तब तक उन बातों के प्रभाव में आत्मा आती है और फिर हिल जाती है, कभी डगमग हो करके ज्ञान भी छोड़ देती है। ऐसी बातें लोग कह रहे हैं, ऐसा हमने समाचार सुना है, ऐसा वहाँ भी होता है, हम तो समझते नहीं थे लेकिन अभी हमको पता चला। क्योंकि उस आत्मा ने जिसने ज्ञान सुना, उस ज्ञान को उसने अपने अनुभव में उतारा नहीं, अपनी मर्यादाओं को, ईश्वरीय मर्यादाओं को उसने अपने जीवन में अपनाया नहीं। तो परमात्मा कहता है कोई भी बात आएगा, फाउंडेशन कच्चा है, ज्ञान से अच्छा लग रहा है, परिवार अच्छा लग रहा है, वो आता है, लेकिन अनुभवी नहीं बना। तो अनुभवी न बनने के कारण कोई भी वातावरण या कोई भी परिस्थिति आएगी तो हिल जाएगा, डगमग हो जाएगा, वो ज्ञान से भी विमुख हो सकता है। क्योंकि उसके फाउंडेशन जो है, उसका आधार ही बाह्य परिस्थितियां हैं या बाह्य लोगों के अनुभव हैं, अपना अनुभव नहीं। अपना अनुभव नहीं, जब तक अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेगा तब तक कोई भी हिला सकता है उसको। जी, परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते हैं और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है। कारण अनुभव का फाउंडेशन पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आया और अपना पार्ट बजाया, लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन। क्योंकि कई बातें तो आएंगी जहाँ पर सेवाओं की वृद्धि होती है, विस्तार होते हैं, वहाँ पर बातें भी आती हैं, लेकिन जिन्होंने अनुभव के अथॉरिटी बने, अनुभव का फाउंडेशन मजबूत किया है, उनके सामने बातें ऐसे आएंगी जैसे खेल आया, मनोरंजन के लिए आई, बात आई और गई। उसमें वो घबराएंगे नहीं, उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम जांच करेंगे, जांच की भी जरूरत नहीं, क्यों हमको अनुभव है। अनुभव से कोई नशे से कहते नहीं, मैं तो जानता हूँ ये संस्था क्या है, इनकी पढ़ाई क्या है, इनकी धारणाएं क्या है, आप लोग जो बहकाए में या किसी कारण से कह रहे हो ये गलत है, उसी समय उसको कट कर देते हैं और उसमें अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखते हैं, मनोरंजन का अनुभव करते हैं, बात आती है, खत्म हो जाती है। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा समय की समाप्ति से संबंधित कहते हैं कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। तो सब डेट कॉन्शियस से क्या अभिप्राय है, और परमात्मा ने जो ज्योतिषियों से पूछने की बात की है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई बाबा के बच्चे बार बार एक प्रश्न करते हैं कि बाबा ये सृष्टि का विनाश कब होगा, कितना समय और लगेगा। तो परमात्मा बहुत प्यार से अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे कोई भी डेट फिक्स नहीं होती, ये अचानक सब कुछ होने वाला है। अचानक के पाठ के लिए एवर रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है। डेट कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। और अगर आपको डेट ही चाहिए तो उसके लिए ज्योतिषी हैं, वो अनेक बातें बताते हैं, उनको भी कमाने दो। और आपको पूछना है तो आप जा कर के मेरे उन बच्चों से पूछ लो, क्योंकि बाबा कभी भी बच्चों को कोई विनाश की डेट नहीं बताते। कहते हैं डेथ की डेट नहीं होती, मरने की कोई डेट नहीं होती। जब अचानक होता है, समय आता है तो सब जाते हैं।
तो ऐसे ही कलयुगी सृष्टि का जो विनाश है उसकी कोई डेट परमात्मा नहीं सुनाएंगे। अगर आपको सुनना ही है, जानना ही है, पूछना ही है तो ज्योतिषी हैं, वो अपने ज्योतिष विद्या के आधार से आपको बता देंगे। लेकिन परमात्मा तो सदा यही बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा एवर रेडी रहो, अचानक कुछ भी हो सकता है, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए डेट कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस बनो। सिर्फ ज्योतिषियों की जो डेट है, क्या वो सत्य है या फिर उसमें भी कई प्रॉब्लम है? कुछ ग्रहों के आधार से कई बातें सत्य भी होती हैं, सब कुछ झूठा नहीं होता। लेकिन कोई कोई अपने अनुमान से लगाते हैं, बातें करते हैं, कोई उस अध्ययन के आधार से करते हैं। अगर अध्ययन के आधार से करते हैं तो कई ग्रह, नक्षत्र, उनके आधार से वो लोग बात बताते हैं। कोई हम उस पर 100% विश्वास करके नहीं चलते, लेकिन फिर भी कईयों का विश्वास होता है, तो परमात्मा कहता है उनकी बातों को भी ध्यान दो। वो अगर कह रहे हैं तो उनको भी समझो। आजकल सभी लोग कह रहे हैं ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो परमात्मा भी कहते हैं जब वो लोग कह रहे हैं तो आप क्यों बाबा से कहलाना चाहते हो? बाबा कभी भी ऐसी बातें नहीं बताता है। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे रूह रिहान में बहुत ही मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं क्या करें बाबा, इतना तो हो गया है, बाकी इतना आप कर लो, राज्य हम करेंगे लेकिन संपूर्ण आप बना दो। ऐसे होगा? बाप मददगार ज़रूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पाँव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पाँव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पाँव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो बाबा आप कर लो, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा देखेंगे, पहले पाँव तो रखो। एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? कोई भी कार्य की सफलता के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। कई बार बच्चे कह देते बाबा ये कार्य आप कर लो, ये बहुत पुरुषार्थ महीन है, बहुत गहरा है, ये मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं संपूर्ण कैसे बनूँ, मेरे आगे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये परिस्थितियाँ हैं। तो परमात्मा कहता है ऐसे कहने से बाबा कुछ नहीं करेगा। एक नियम बनाया है कि आप बच्चे एक पाँव, एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुमको मदद करने के लिए बंधा हुआ हूँ, लेकिन सब कुछ बाबा ही कर लेगा, तो क्या बाबा को राजी करना है? भविष्य आप अपना ऊंचा बनाने के लिए आए हो, आपको अपना पद लेना है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बाबा कर देगा, बाबा संपूर्ण बना देगा, ये इच्छा नहीं रखो। आप संपूर्णता के लिए कुछ पुरुषार्थ का कदम आगे रखो, बाबा की कई गुना मदद आपको मिल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही हैं, सहयोगी हैं, तब तक बाप की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। अच्छा है यहाँ तक हुआ है, लेकिन सबके मुख से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाप आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाप कहते हैं कि बाप से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं कि आप कब तैयार होंगे। पर्दा खोलें, तैयार हो कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो प्रत्यक्ष करो, माला तो बनाओ। भाई साहब इस वार्तालाप को थोड़ा स्पष्ट करें। बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा आप डेट बताओ, समय बताओ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पहले आप स्नेही हो, सहयोगी हो, लेकिन शक्ति स्वरूप कब बनोगे? शक्ति स्वरूप बन करके पहले अपने आप को प्रत्यक्ष करो। पहले 108 की 16,108 की माला प्रत्यक्ष हो। जो भविष्य में राज्य घराने में आने वाली आत्माएं हैं, वो अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। उसके आधार से ही सृष्टि परिवर्तन होती है। विनाश कोई ऐसा नहीं कोई प्रलय हो जाती है, परिवर्तन होती है। तो कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन हमारी संपूर्ण स्थिति पर आधार रखता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे 16,108 की माला प्रत्यक्ष कर दो। अगर वो प्रत्यक्ष हो जाएगी तो विनाश की डेट अपने आप आ जाएगी, सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी मनसा में जो जमा करते हो, उसमें एक तो आधा कल्प आपको मनसा से वृत्ति या वाइब्रेशन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। 21 जन्म यह पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, द्वापर से लेकर जो आपके चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि हम किस रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन
पूज्य तो होना, 33 करोड़ देवताओं की मान्यता है, तो आधा कल्प माननीय और पूजनीय बनते हो। उन जड़ चित्रों द्वारा भी आपकी मनसा सेवा ऑटोमेटिक होती रहेगी। सब मनसा के जमा के खाते के इस रहस्य को थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर जितनी आत्माएं अपनी मनसा पर ध्यान देती हैं, जितनी मनसा उनकी पवित्र, स्वच्छ, शक्तिशाली बनती जाती है, मन पर जिनका अपना कंट्रोल रहता है, तो परमात्मा कहते हैं इस मनसा के द्वारा सतयुग और त्रेता में कोई वाइब्रेशन फैलाने की तो पवित्र दुनिया है, प्रकृति सतो प्रधान है, वहाँ इसकी कोई सेवा की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय की शक्तिशाली मनसा के आधार से, पवित्र मनसा के आधार से, जब द्वापर काल, भक्ति काल शुरू होगा तो आपके जड़ मंदिर बनेंगे, मूर्तियाँ बनेंगी और मूर्तियों से लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। उस समय आपकी दृष्टि से, आपके वाइब्रेशन से, आपकी मनसा से आने वाली आत्माओं को अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि आपने इतना इस समय मनसा शक्तिशाली बनाई है, जो आपकी जड़ मूर्ति को देख करके, किस रूप में मैं मूर्ति बनूं, किस रूप में मेरी मूर्ति की पूजा होगी, उसको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन इतनी पूजनीय, इतनी माननीय आत्माएं हम हैं, जो द्वापर काल शुरू होते ही अनेकानेक भक्त आत्माएं दर्शन करके प्रसन्न होंगी। दर्शन से ही उनकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि मनसा इतनी शक्तिशाली संगम पर आप बच्चों ने बनाई है। परमात्मा कहते हैं कि जो वाणी में जमा करते हैं, खाता अच्छा है, उन्हों का फिर वाणी द्वारा गायन और पूजन ज्यादा होता है। वाणी द्वारा उन्हों की महिमा और पूजा युक्ति युक्त होती है। काम चलाऊ पूजा नहीं, युक्ति युक्त पूजा होती है, क्योंकि वाणी द्वारा आप सभी उन्हों को सुख देते हो, शांति देते हो। तो आधा कल्प आपका वाणी से बहुत युक्ति युक्त गायन होगा। एक गायन होगा और दूसरा युक्ति युक्त पूज्य बनेंगे। दूसरों को ज्ञान सुना करके सुख पहुंचाया है, तो परमात्मा कहते हैं जब भक्ति काल शुरू होगा तो लोग वाणी द्वारा आपके कीर्तन गाएंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपके पूजेंगे और बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं आपके वर्णन करेंगे, क्योंकि इस समय उनको वाणी से सुख दिया है। तो जिन आत्माओं ने संगम पर वाणी द्वारा सेवाएं की हैं, भक्ति काल के अंदर अनेक भक्त उनकी उसी तरह से गायन करेंगे, कीर्तन गाएंगे, महिमा करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, उसी आधार से उनकी पूजा होगी। जी, परमात्मा कहते कि और कर्म द्वारा जो सदा हर कर्म में सेवा करने वाली आत्माएं हैं, आधा दिन किया, आधा दिन नहीं किया, कभी नहीं किया, नहीं, लेकिन सदा और हर कर्म में अगर आपने जमा किया है तो आपके हर कर्म की पूजा होगी। बहुत थोड़े देवताओं की हर कर्म की पूजा होती है, कभी कभी वालों की सारे दिन में कभी कभी होगी। और स्नेह सहयोग वाली जो आत्माएं हैं, स्नेह से, सहयोग से जो जमा करते हैं, उन्हों की चाहे छोटी सी मूर्ति भी हो, मंदिर भले छोटा हो, लेकिन उस मूर्ति से स्नेह और सहयोग का वरदान प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। वैसे कर्मणा और स्नेह सहयोग द्वारा परमात्मा सेवा करने के इस रहस्य को थोड़ा स्पष्ट करें। आजकल भी भक्ति काल के अंदर कोई छोटे छोटे मंदिरों में छोटी मूर्तियां होती हैं जी, उनके आगे भी लोग जाते हैं, उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उनके आगे प्रार्थना करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको उनसे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह की अनुभूति होती है। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर जिन आत्माओं ने कर्मणा द्वारा सदा सेवा की है, सदा सेवा पर तत्पर रहे हैं, उनके हर कर्म की पूजा होती है। लेकिन जो कभी कभी स्नेही बने, सहयोगी बने, जब जरूरत पड़ी मदद कर दी, उनके भी मंदिर बनते हैं, उनकी भी पूजा होती है, उनसे भी भक्तों को कई प्रकार के अनुभव होते हैं, स्नेह के, सहयोग के। भले रोज रोज उनके दर्शन करने के लिए विधिवत उनकी पूजा नहीं होती, लेकिन कभी कभी भी दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनसे शक्ति लेकर के, सहयोग लेकर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि संतुष्टता को छोड़ना नहीं। कितना भी कोई आपके आगे कोशिश करे, आपकी संतुष्टता हिलाने के लिए आए, लेकिन आप हिलना नहीं। सदा संतुष्ट, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे, कभी कैसा नहीं, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चेहरे में कभी थोड़ा फर्क आए
तो अपने पूजने वाले चित्र को सामने रखो। तो मेरा चित्र तो मुस्कुरा रहा है और मैं सोच रही हूँ, तो मुस्कुराना संतुष्टता की निशानी है। तो क्या बनेंगे? संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणि की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं। कई बार कोई पेपर, कोई बातें आती हैं तो आत्माएं मुरझा जाती हैं, प्रसन्नचित नहीं रहती, संतुष्ट नहीं दिखाई देती, चेहरे पर वो रौनक दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे समय पर आप मंदिर के आगे जा करके देखो कि आपकी जड़ मूर्तियां भी कितना मुस्कुरा रही हैं, कैसे उनको प्रसन्न कर रही हैं। आपकी ही मूर्तियां हैं। तो आप जब अपनी मूर्तियों को देखेंगे तो आपका चेहरा बदल जाएगा। संतुष्टता की निशानी चेहरा मुस्कुराता है, खुशनुमा दिखाई देता है। ऐसे ही कोई भी बात आपकी खुशी को गायब न करे, आपकी संतुष्टता को नष्ट न करे, उस पर ध्यान दो। जितना आप संतुष्ट मणि बन करके रहेंगे, मुस्कुराते हुए हर बात को देखेंगे, पार कर लेंगे, उतना आपकी मूर्तियों से भी अन्य आत्माएं खुशी का, संतुष्टता का अनुभव करेंगे। और वो कर रही हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं अपनी मूर्तियों को देख करके आओ, कैसे उनके द्वारा अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, खुशी मिलती है, वो मुस्कुरा रही हैं तो आप ही। तो संगम पर ऐसा पुरुषार्थ करो जो आप संतुष्ट मणि दिखाई दो। बिल्कुल। कई बार मन तो होता है हर एक का कि हम संतुष्ट रहें, परंतु बाह्य परिस्थितियां ऐसी होती है जो असंतुष्ट कर देती हैं। इसलिए अपने स्वमान को भूलना नहीं चाहिए। स्वमान में स्थित होकर के अगर रहेंगे तो बातें तो आएंगी, लेकिन उनको पार कर लेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि कमजोरियां जेब खर्च की रीति से भी नहीं रखना। क्या करें, बात ही ऐसी थी, थोड़ा सा करना पड़ा, आयवेल के लिए रखना ही पड़ता है। ऐसे नहीं, जेब खर्च भी नहीं रखना। स्वाहा तो पूरा स्वाहा, तो बीती सो बीती। हम जो करेंगे वो और करेंगे, ये पाठ पक्का करो। सब इस पाठ को जो नव वर्ष पर परमात्मा ने हमें सिखाया है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। एक तरफ परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कोई भी कमजोरी, कोई भी ऐसा संस्कार जेब खर्चे के रूप में भी अपने पास नहीं रखना। जैसे कोई पैसे वाले धनवान व्यक्ति और सब कुछ बैंक में रख देंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें, कुछ पैसा अपने पास रखेंगे। कोई समय आएगा तो जेब खर्च होना चाहिए, उस समय के लिए रखते हैं अपने पास छिपा करके। वो स्पष्ट नहीं करते, बताते नहीं लोगों को। परमात्मा कहता है ऐसे ही मेरे बच्चे भी कोई कमी, कमजोरी, संस्कार की, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। कभी तो गुस्सा करना ही पड़ता है, कभी तो जोर से बोलना ही पड़ता है। बिना जोर से बोले, बिना गुस्सा के लोग कुछ करते ही नहीं है। तो जैसे इस कमजोरी के संस्कार को हमने जेब खर्च के लिए जब समय आएगा तब हम यूज करेंगे, ऐसे छिपा करके रख लिया। लेकिन सदा एक ध्यान रखना है कि कोई भी कमजोरी कभी भी इमर्ज होकर के बड़ा रूप ले सकते हैं। बड़ा रूप ले लेगी तो आपको बहुत धोखा मिलेगा। परमात्मा अपने बच्चों को रियल डायमंड बनाना चाहता है, जिस डायमंड के अंदर किसी भी प्रकार का दाग न रहे। इसलिए जो सूक्ष्म कमजोरियां हैं उनको आईवेल के लिए रखने की जरूरत नहीं है। समय पर अगर आपने अपनी अच्छी ऊंची स्थिति बनाई है तो अच्छी स्थितियां परिस्थितियों को अपने आप समाप्त कर देंगी। आपको कोई विकारों की, कमियों की को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये स्लोगन दे रहे हैं कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। जी। अगर हमने अपनी अच्छी ऊंची स्थिति बनाई है तो मुझे देख करके लोग फॉलो करेंगे। तो आप सब ध्यान दो, अपनी कमी कमजोरियों को जेब खर्च की रीति से संभाल के नहीं रखो, वो स्वाहा करो। वो डायमंड में दाग है, उसको समाप्त कर दो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से अनुभवी आत्मा की विभिन्न विशेषताओं को भी समझा और कैसे हमारी वर्तमान पुरुषार्थ भविष्य प्रारब्ध का आधार बनती है, इसको भी जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान का अर्थ केवल समझना नहीं, अपितु अनुभवी बनना और बनाना है। परमात्मा ने कहा कि प्रत्यक्षता का आधार अनुभव है। अनुभवी आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आती। परमात्मा ने कहा कि हमें मनसा वाचा कर्मणा व स्नेह व सहयोग के जमा के खाते को बढ़ाना है और सदा संतुष्ट रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति।
मुख्य सार। सेवा बोझ कब लगने लगता है? मैंने किया, मैं करती हूँ या करता हूँ तो बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। विघ्नों की परवाह नहीं करो। जहाँ संगठन की शक्ति है वहाँ विजय है। बाकी विघ्न तो आने ही हैं, नहीं तो विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा। सेवा करते समय ध्यान रहे, स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय नहीं देखो। स्वभाव वैरायटी है और रहेंगे भी। स्वभाव को देखा तो सेवा खत्म। बाबा करा रहा है, बाबा को देखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।